अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली एपिसोड में खुशामदीद। इस एपिसोड की शुरुआत होती है चर्च से, जहां शम्सा कमांडर से कहती है, जिस दिन मैं इस शहर में आई थी मैं बहुत डरी हुई, थकी हुई और अकेली थी। उस वक्त पादरी ब्रोनो ने मेरा साथ दिया। उनकी मौत के बाद मैं बेघर हो गई। अब मुझे उम्मीद है कि उनका उत्तराधिकारी भी वैसा ही होगा। कमांडर जवाब देता है, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। शम्सा कहती है, मैंने कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं की। मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती वो सुकून था जो मैंने तकिए पर सर रख कर पाया, लेकिन अब वो भी खो गया है। कमांडर पूछता है, आपको किस बात से बेचैनी है? शम्सा बताती है, यहाँ काहिरा में मैं बहुत से ईसाई सैनिकों की मौत का कारण बनी। असल में ये कमांडर इमले का आदमी है और शम्सा उसे नया पादरी समझकर सब कुछ बता रही होती है। उधर बाजार में जमशेद ताजिरों को सिखा रहा होता है कि सामान कैसे सजाना और बेचना है। वह चाकू की दुकान पर जाकर कहता है, ये चाकू किसी बावर्ची का औजार नहीं बल्कि जंग में काम आने वाला हथियार है। हमें बावर्ची नहीं बल्कि जंगजू चाहिए। तभी उसकी नज़र कारा देगन पर पड़ती है और वो उसे बुलाता है। कारा देगन चाकू उठाकर बिना देखे बता देता है कि यह किस इलाके का है। जमशेद खुश हो जाता है। दोनों के बीच मोलभाव होता है और आखिरकार चाकू 40 सिक्कों में बिक जाता है। लेकिन कारा देगन उसी चाकू को भीड़ में 150 सिक्कों में बेच देता है। ये देखकर जमशेद हैरान रह जाता है और कहता है, तुम वही ताजिर हो जिसकी मुझे तलाश थी। कारा देगन अपना नाम और कबीला बताता है। दोनों में साझेदारी की बात होती है और हाथ मिल जाता है। इसी दौरान वहां से गुजरते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी भी यह सब देख लेते हैं। कारा देगन तुरंत उनके पास जाकर सफाई देता है कि यह तिजारत है, टैक्स नहीं। सलाहुद्दीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करता हूँ। दूसरी ओर चर्च में शम्सा कमांडर से अपने दिल का दर्द बयां करती है। वह कहती है कि उसे अपनी माँ की तलाश है और उसे सिर्फ बचपन की एक धुन याद है। उसे यकीन है कि वो आवाज़ उसकी माँ की थी। वह बताती है कि उसने हमेशा गाने सुने, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कभी अपनी माँ की धुन फिर सुन ले। उधर बाजार में एक ताजिर सलाहुद्दीन अय्यूबी से दरख्वास्त करता है कि सफ़र के खर्चे टैक्स से काट दिए जाएं। सलाहुद्दीन उसकी बात मान लेते हैं। लोग दुआएं देने लगते हैं। फिर एक चित्रकार आता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तस्वीर बनाना चाहता है। शुरुआत में वो इनकार कर देते हैं, लेकिन बार बार गुजारिश पर मान जाते हैं। कारा देगन उनके बाल संवारते हुए मजाक करता है कि जल्दी करो, फिर मेरी भी तस्वीर बनाना। चर्च में शम्सा अपने ख्वाब सुनाती है। मैंने बचपन में कई ख्वाब देखे और वो सच साबित हुए। मेरे ख्वाब में मैंने एक मुसलमान अमीर को देखा जिसके हाथ में इस्लाम का झंडा था और वह कुद्स की तरफ बढ़ रहा था। उसके आने से मेरे दिल का दर्द खत्म हो गया। मुझे लगता है मैं उसी के इश्क में मुब्तला हो गई हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी यह सब सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वही ख्वाब उन्होंने भी देखा था। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।